Hi everyone, welcome back to our channel Payal and Khushi Creations. Today I'm going to talk about two questions which I'm getting a lot, especially from the day when CA intermediate exams got over. So let me start. The very first question is, what is transfer pricing? Like, as we all know, we haven't studied about this topic in our CA intermediate. So everybody used to get worried like, what do we do in this domain, what actually it means. So today I'm going to share some of the basic points about this domain. So let's begin with this. So talking about transfer pricing, this domain deals with the international transactions that take place between two related parties, where one is Indian entity and another one is foreign, and we used to check whether these transactions are done at arm's length price or not, because companies can do so for artificial shifting of profits from one entity to another to get many benefits like tax benefits. Where tax rates are lower, they used to transfer their profits to the entity where tax rates are lower, so that they'll get benefit and some other benefit. Further, talking about documentation, we need to prepare transfer pricing document, master file, country by country reporting, and we also need to file 3 CVs before 31st of October. So this was the basic introduction about transfer pricing. I hope you get this. So another question which I'm getting a lot these days is what to do after CA intermediate exams and before results. So I would suggest to complete your ITOC as soon as possible. एंड आई वुड रिकमेंड कि जितना ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा सको ना, जस्ट गेट इट आउट, क्योंकि like this can change your confidence level to a great extent, as it did in my case. I was so underconfident before going there, but after coming from there I was completely changed. I saw a lot of changes in myself. Like, if I was there initially, after IT and OC I was there, this much changes I felt in myself. मेक श्योर कि लाइक जितनी भी ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शार्क टैंक वगैरह एक्टिविटीज़ होती हैं, और भी पब्लिक स्पीकिंग मिलता है आपको, आगे स्टेज पे आके कुछ बोलने का चांस मिलता है, कुछ एट द टाइम टॉपिक्स मिलते हैं जो आपको फर्दर लाइक उसके बारे में कुछ बोलना होता है। तो ये चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ है, बट लिटरली आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है ना कि आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, इवन उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और टॉकिंग अबाउट आईटी, इसमें जो हम एक्सेल सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, ये हमारी आर्टिकलशिप में इतना ज़्यादा यूज़फुल है। स्पेशली ये जो एक्सेल है, इसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, हम इनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन इंटरव्यूअर भी हमसे पूछ सकता है इसके बारे में, तो मेक श्योर आप इसको भी बहुत अच्छे से करो। इवन यू कैन गेट friends for life there, so remember it. And when you are done with ITOC, I would recommend कि अपना रिज्यूमे पूरा रेडी रखो। बस उसमें चांसेस रहे आपके, अगर आपने ग्रुप 2 दिया है तो सिर्फ उसके मार्क्स फिल करना रहे, अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है तो सिर्फ इंटर के मार्क्स फिल करना रहे। उसके अलावा आप पूरा रिज्यूमे अपना कंप्लीट करके रखो, ताकि जैसे रिज़ल्ट आया उस दिन आपने वो कॉलम्स फिल किए जो आपके एम्प्टी थे मार्क्स वाले, और अपना रिज्यूमे मेल करना शुरू किया। जहाँ जिस भी एंटिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी फर्म में अप्लाई करना चाहते हो, ताकि जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए आपको वेट ना करना पड़े बाद में। लाइक आप रिग्रेट करो कि मैंने पहले रिज्यूमे क्यों नहीं बनाया था, ताकि मैं उसी टाइम भेज सकता या भेज सकती और वॉट एवर। तो मेक श्योर आप अपना रिज्यूमे रेडी रखो। और जब आपका ये भी कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आई वुड से कि अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दो। लाइक अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर सकते हो आप, कुछ वेज ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने तो क्या किया था, लिंक्डइन पे मेरे को जितने भी लोगों के मैसेजेस आते थे ना, बेसिकली मैंने उसका रिप्लाई करना शुरू किया, और वो कम्प्लीटली इंग्लिश में टाइप करके। और उससे भी ज़्यादा मैंने शुरू किया, उनको ऑडियो मैसेजेस में रिप्लाई करती थी मैं, और वो मैं इंग्लिश में करूँ, ताकि उससे मेरे को भी फ़ायदा हो और सामने वाले को भी फ़ायदा हो। आज तक मेरे को जितने भी लिंक्डइन मैसेजेस आए ना, मैंने सबके रिप्लाई करे हैं, सबकी हेल्प करने की ट्राई की है, और उससे इवन मेरा भी फ़ायदा हुआ है। तो दैट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर द टू ऑफ यू। ठीक है। उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि अपनी एक्सेल पे ध्यान देना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो उसके अलावा, so yeah, that's it. I would say these were the common points which
I was suggesting everyone to do. So yeah, that's it for the video. I hope you liked it. If you like, please like, comment, share and subscribe the channel. Bye bye. Meet you in the next video.